अरसलान ने किया जायशा पर जुल्म, जान से मारने की कोशिश। शेरी का खौफनाक प्लान आया सामने। शेरी और अरसलान की बेइज्जती के बाद अब माँ बेटे ने एक ऐसा खौफनाक फैसला कर लिया है जो पूरे घर की किस्मत बदल सकता है। दोनों अब किसी भी कीमत पर जायशा को इस घर से निकालना चाहते हैं। पहले उन्होंने सोचा कि ऐसी चाल चली जाए जिससे जायशा खुद ही घर छोड़कर चली जाए, ताकि किसी को उन पर शक भी न हो और सारा इल्जाम भी उन्हीं पर न आए। लेकिन अरसलान का गुस्सा अब हर हद पार कर चुका है। वह अपनी मां शेरी से साफ कह देता है कि अगर सुबह तक जायशा इस घर में रही तो फिर उसकी लाश ही बाहर जाएगी। मैं उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर शेरी उसे रोकने के बजाय और भड़काती है। वह कहती है कि ऐसा रास्ता निकालो जिससे किसी को हम पर शक भी ना हो और जायशा खुद अपनी जान बचाने के लिए इस घर से भागने पर मजबूर हो जाए। दरअसल नायला और जोहा के घर वालों के सामने जिस तरह जायशा ने शेरी और अरसलान की सच्चाई सबके सामने रख दी थी, उस बेइज्जती को शेरी अब तक भूल नहीं पाई। उसे यकीन हो चुका है कि जब तक जायशा इस घर में रहेगी तब तक उसके हर प्लान पर पानी फिरता रहेगा। अब उसे हर पल यही लगता है कि जायशा किसी खास मकसद से इस घर में आई है और धीरे धीरे सबका भरोसा जीतती जा रही है। मेहमानों के जाते ही शेरी अपना आपा खो बैठती है। वह गुस्से में जायशा पर बरस पड़ती है और कहती है कि आखिर सबके सामने इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत क्या थी। लेकिन इस बार जायशा भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है कि उसने सिर्फ सच कहा है और अगर सच सुनकर किसी को तकलीफ हुई है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। बस यही जवाब शेरी के गुस्से में आग लगा देता है। देखते ही देखते सास और बहू के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है और अरसलान उसी वक्त कसम खा लेता है कि अब चाहे कुछ भी करना पड़े वह जायशा को इस घर से निकाल कर ही रहेगा। उसके दिल में पहले से ही यह नफरत बैठ चुकी है कि फिजा और उसकी जिंदगी खराब होने की सबसे बड़ी वजह भी जायशा ही है। गुस्से की इंतहा उस वक्त होती है जब अरसलान अपना आपा खो बैठता है। वह जायशा को जोरदार धक्का देता है। जायशा का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका सिर सीधे दीवार से जा टकराता है। अगले ही पल उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर घर के सभी लोग सहम जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शेरी और अरसलान के चेहरे पर जरा भी पछतावा दिखाई नहीं देता। दोनों यही समझते हैं कि अब उनका रास्ता साफ हो जाएगा, जबकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि यही हरकत उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। जैसे ही हामिद को इस घटना का पता चलता है कि अरसलान ने जायशा पर हाथ उठाया है और उसे इस हालत में पहुंचा दिया है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह साफ ऐलान कर देता है कि जिसने उसकी भतीजी पर जुल्म किया है उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि जायशा सिर्फ उसकी बहू नहीं बल्कि उसके अपने भाई की बेटी भी है और वह अपनी आंखों के सामने उसके साथ होने वाली नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ऐसा लगने लगा है कि शेरी और अरसलान की इस घर से विदाई तय हो चुकी है। दूसरी तरफ सुफियान भी इन लगातार झगड़ों और बेइज्जती से पूरी तरह परेशान हो चुका है। जोहा और उसके घर वाले जिस तरह नाराज होकर वापस लौटे हैं, उसके बाद अब यह रिश्ता टूटने के बेहद करीब पहुंच चुका है। वहीं जायशा भी अब फैसला कर चुकी है कि वह